बीडीपीओ कार्यालय के सामने बीते मंगलवार दोपहर बाद से किसानों का अनिश्चितकालीन धरना स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप व आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। मंगलवार को अचानक काफी संख्या में किसानों ने इकट्ठे कार्यालय के सामने बीडीपीओ व सचिव के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण के बाद ओटीपी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब बीडीपीओ को फोन किया गया तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की और कार्यालय में कार्यरत एक सचिव किसानों को उनका ओटीपी नहीं दे रहा है, जिससे उन्हें उनकी फसल बेचने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्हें किसानों द्वारा कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन की जानकारी मिली तो बीडीपीओ व सचिव कार्यालय से निरादर हो गए। किसानों द्वारा आरोप लगाया गया कि कर्मचारियों द्वारा भारी भरकम राशि के लालच में ओटीपी को बेच दिया जाता है, जो कि पहले भी हो चुका है। किसानों ने मांग की कि पोर्टल बेचने के मामले को गंभीरता से लेकर विजिलेंस के माध्यम से पिछले 2 वर्षों की जांच करवाई जाए ताकि खुलासा हो सके कि इससे पहले पोर्टल किस किस को बेचा गया है। इस मामले को लेकर किसान बीडीपीओ कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और जब शाम ढलते ढलते उनकी किसी भी अधिकारी ने आकर कोई सुनवाई नहीं की तो किसान रात्रि को वहीं रहे और सुबह होते ही काफी संख्या में किसान कार्यालय के सामने इकट्ठा हो गए। जब बीडीपीओ कार्यालय में विकास कुमार बीडीपीओ व अन्य कर्मचारी अंदर गए तो किसानों ने उन्हें अंदर बंधक बना लिया और कहा कि प्रशासन उनकी मांगे माने तब वह अधिकारी व दूसरे कर्मचारियों को छोड़ेंगे, वरना उनका धरना अनिश्चितकालीन देर रात चलता रहेगा और उनका सारा खर्च प्रशासन को भुगतना होगा। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम सोनू राम व डीएसपी गुरमेल सिंह पुलिस कर्मचारियों सहित मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों से बातचीत शुरू कर दी। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसान व प्रशासन के बीच सहमति हुई और धरना समाप्त हो गया। मेरा ब्यौरा पोर्टल जो कि सरकार ने अनिवार्य किया है ताकि किसान अपनी फसल सरकारी रेट पर बेच पाए, उसका देश आमलात व जुमला मालकान का पोर्टल पंचायत विभाग के पास आता है। जब से पंचायतों के बस्ते इनके पास आते हैं और ये किसानों को वो पोर्टल नहीं देते, उन्हें गुमराह करते हैं और बाहर उस पोर्टल को बेच देते हैं। पिछले साल भी गांव बोधनी का, अधोया का और इसाक का पोर्टल मंडी के नामचीन व्यापारी को बेच दिया गया और लाखों करोड़ों रुपए की चपत सरकार को भी और किसानों को लगवाई, जिसकी सीएम विंडो भी लगवाई लेकिन दबाव देकर समझौता करवा लिया। परसों भी हम यहाँ पोर्टल ले ओटीपी लेने के लिए आए। एसडीएम साहब को हाई कोर्ट के दिशा निर्देश का हवाला भी दिया कि अगर गिरदावरी में किसान दर्जा तो ओटीपी दें। तहसीलदार से रिवेन्यू रिकॉर्ड की तस्दीक भी करवा दी, लेकिन 2 दिन से बीडीपीओ व सेक्रेटरी ना तो फोन उठाते हैं, फोन स्विच ऑफ, हाजिरी रजिस्टर में एंट्री नहीं, रवानगी रजिस्टर में एंट्री नहीं और ऊपर से तू तड़ा करके बात करते हैं। तो किसानों ने आज इनको अंदर बंधक बना लिया है और कल 2 बजे से हम यहाँ भूखे प्यासे मच्छरों में रात यहाँ काटी है, हमने आंदोलन पे बैठे हैं। कोई पेवा का अधिकारी कर्मचारी हमें बात नहीं करने आया। हमें ऐसा लगता है कि पेवा भ्रष्ट हो चुका है, पेवा का एक लवारिस हो चुका है और यहाँ के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं जो मोटी रिश्वत लेते हैं और ऊपर मंथली देने के कारण आम आदमी की परवाह नहीं करते। जो शामला ज़मीन है और जुमला मुश्तरका मालकानी ज़मीन है, उसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पंजीकरण के लिए ओटीपी किसानों को प्राप्त नहीं हो रहा था। वो पंचायत महकमे के ग्राम सेक्रेटरी के पास आता है और ग्राम सेक्रेटरी को रिकॉर्ड की तस्दीक या किसी तरह का ऑर्डर नहीं था तो कि वो ओटीपी किसानों को दे। मैंने वो समस्या देखी और कल किसान यूनियन से इस धरने पे बैठने से पहले भी किसान यूनियन के और जो जितने लोकल किसान आए थे साथ के, उनसे मेरी बात हो चुकी थी। करीब आधा पौना घंटा मेरी इस विषय पर बात हुई और जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन इन्हें रोष था कि बीडीओ साहब ने 2 दिन से, जो बीडीओ पेवा हैं विकास कुमार, उन्होंने 2 दिन से इनका फ़ोन नहीं उठाया या इन लोगों से बात नहीं की, या ये भी पता था उन्हें कि वो धरने पर बैठे, उसके बावजूद वो नहीं आए। तो उसमें बीडीओ उनके पास एडिशनल चार्ज है, परसों वो थानेसर थे और कल वो चंडीगढ़ गए हुए थे इस हिसाब से मिलने, तो उच्च अधिकारियों से मिलने गए हुए थे, जिस वजह से वो उनका कॉल नहीं उठा पाए या कम्युनिकेशन गैप रहा। हम ये देखेंगे कि आगे से किसी भी तरह से अगर लोगों की समस्या है उसमें अधिकारी को उनको इग्नोर ना करें और तुरंत फौरी तौर पर उनकी सुनवाई हो। अगर कोई अधिकारी अवेलेबल भी नहीं होता तो उनकी सुनवाई मैं करूंगा, बाकी सभी अधिकारी जो है मेरे को इन्फॉर्म करके ही सब डिवीज़न छोड़ेंगे। किसी को किसी मीटिंग के लिए भी जाना है तो वो मेरे को इन्फॉर्म करके ही जाएगा। तो अभी किसानों से बात हुई है और जो उनका पंजीकरण का मसला है तथा अगर किसी ग्राम सचिव ने कह रहे हैं कि उनसे बदतमीजी करी थी या ओटीपी कुछ मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पंजीकरण में ओटीपी की कुछ वो बता रहे हैं कि गलत लोगों को दिए।